नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं अपना बदलता झारखंड। और इस वक्त अभी हम मौजूद हैं गुजरात के सूरत में और यहाँ पर हम मजदूरों की समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ मजदूर हैं जो एमोंड्री खाता में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले इनसे हम बात कर लेते हैं जो कार्य कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र प्रसाद वर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड गिरिडीह से। झारखंड गिरिडीह से आप इतने दूर यहाँ पर कार्य करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर अगर झारखंड सरकार अगर आपको झारखंड में कार्य देती तो क्या आप इतने दूर काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं? तो फिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो झारखंड सरकार से आप क्या मांग करते हैं जो कि आपको झारखंड में सुविधा मिल सके और इतना दूर अपना घर परिवार को छोड़कर ना आना सके? कोई ऐसी रोजगार हो जिससे रोजी रोटी चल जाए और यहाँ पर आना ना पड़े। यहाँ आना इतने 1800-2000 किलोमीटर दूर में आकर रहना ना पड़े। अब जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ अगर आने के लिए आपको कितने दिन पहले टिकट बनवाना पड़ता है? 3 महीना पहले। 3 महीना टिकट बनवाने से आपका यहाँ पर घर चल जाते हैं? हाँ, हम लोग एक टारगेट बना लेते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में जाना है तो दुर्गा पूजा से 3 महीना पहले सोच लेते हैं कि इतनी तारीख को निकलना है और इतनी तारीख को दुर्गा पूजा है, इतनी तारीख को हम घर पहुँच जाएंगे। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और झारखंड का अच्छा ही फेस्टिवल है और ऐसे अवस्था में आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर दर्शाता हुआ कि आन जान को लेकर, ट्रेन की सुविधा को लेकर आप क्या बताएंगे? तो ट्रेन की सुविधा के लिए मैं कहना चाहूँगा झारखंड के लिए तो झारखंड की सरकार हम लोगों के लिए ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। झारखंड की सरकार मजदूरों को लेकर कभी ध्यान नहीं देते हैं जी, क्योंकि खास करके सूरत से झारखंड के लिए एक भी ट्रेन अभी तक नहीं हुआ। अभी झारखंड से सूरत से झारखंड के लिए ट्रेन नहीं है तो ऐसे अवस्था में आप लोग को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। तो कैसे जाते हैं यहाँ से आप अपना झारखंड? जैसे हमारे राज्य से हो के जो गाड़ी गुजरती है उसी में हम लोग को धक्के खाते हुए जाना पड़ता है। मतलब अगर आप लोग यहाँ से अपना झारखंड जाते हैं तो आप लोग को धक्के खा के जाना पड़ता है और ट्रेन को कितना बार बदलना भी पड़ता होगा। जी जी, ये भी बात है। ऐसे अवस्था में आप लोग घर पहुँचते हैं। हम काफ़ी मजदूर को देखे हैं कि जब यहाँ से घर जाते हैं तो उन्हें रेलवे स्टेशन पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ट्रेन में भी उन लोग का सामान भी काफ़ी तरह से कभी नुकसान हो जाती है, कभी चोरी हो जाती है। क्या ऐसा आपके साथ भी कभी बीता है? जी, मेरे साथ तो नहीं बीता है लेकिन मेरी नज़रों के सामने एक लड़के के साथ बीता था। मतलब सामान को इस तरह से चोरी कर लिया गया? बैग उनका गाड़ी में रह गया था और वो उतर गया था। फिर अगले स्टेशन पे किसी को फ़ोन करके वहाँ पे भेजा गया। बहुत परेशानियों के साथ उसका बैग उनके हाथ तक पहुँचा। और आप झारखंड सरकार से क्या मांग करते हैं? जी, मैं एक मज़दूर होने के नाते चाहूँगा कि हम लोग की ज़िंदगी तो जैसे तैसे बीत ही रहा है लेकिन हमारे आने वाले कल के जो भविष्य के बच्चे हैं उनको ये परेशानियाँ ना झेलना पड़े। और भी मजदूर से हम बात करेंगे जो इस सूरत में काम करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं मन्नू कुमार वर्मा। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह जिला झारखंड। कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? करीब 7 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। 7 सालों से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं जी। यहाँ पर अगर झारखंड सरकार आपको अगर झारखंड में कार्य देती तो क्या आप इतने दूर काम करने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ कार्य देती झारखंड सरकार तो हम यहाँ दूसरे राज्य अपने राज्य से क्यों आते? नहीं आते? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। यहाँ पर आप कितने बजे काम करने के लिए आ जाते हैं? यहाँ 9 बजे आते हैं, 9 बजे रात को जाते हैं। मतलब 12 घंटे? पूरे 12 घंटे ड्यूटी देना पड़ता है। उसके बाद आप लोग रूम पे जाते हैं। झारखंड सरकार से आप क्या मांग करते हैं? और झारखंड सरकार से हम अपने राज्य में रोज़गार मांग करते हैं। जैसे अगर हमारे राज्य में रोज़गार मिल जाए तो अपने यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। जब आप घर जाते हैं तो उसमें आपको क्या सुविधा, किस प्रकार से सुविधा मिलती है घर जाने के लिए? सुविधा क्या मिलेगा, बहुत परेशानी झेल के जाना पड़ता है। पहली बात तो घर जाने के लिए ट्रेन की प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर ट्रेन की सुविधा हमेशा बाधित चल रहा है, हमेशा ट्रेन मिल नहीं पा रहा है यहाँ घर जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। तो घर कैसे जाते हैं? जाते हैं एक्सचेंज करके। मतलब वही पूरा जिस तरह से मान लीजिए कितना लगता है यहाँ से झारखंड का भाड़ा? करीब 700-750 लगता है। 700-750 लगता है। और जब आप इमरजेंसी में जाना चाहेंगे घर तो 1500 भी लगता है। 1500 रुपये। अगर कहीं जैसे प्लेन से जाना चाहेंगे तो 7000 भी लगता है। आप यहाँ पर मजदूरी करते हैं तो फिर प्लेन से कैसे जाइए? कितना पैसा देते हैं यहाँ पर? नहीं जा पाएंगे ना हम लोग तो सोचते भी नहीं है। कितना चाहे घर में कोई डेड बॉडी भी पड़ा होता रहता है फिर भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का अगर झारखंड के व्यक्ति का यहाँ पर अगर मृत्यु हो जाता है और उनको अगर अपना शव को झारखंड लेना होता है तो ऐसे अवस्था में वो कैसे ले सकते हैं? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वैसे तो सुविधा कुछ नहीं है। अगर चाहते भी हैं तो अपना पैसा खर्चा करके ले जाते हैं एम्बुलेंस से, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। लगभग कितना खर्च पड़ जाता होगा? करीब 40 से 50-60 भी खर्चा पड़ता है एम्बुलेंस। इतने में यहाँ से ले जाते हैं? जी।
तो जैसा कि हम झारखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ के मज़दूरों को, झारखंड के मज़दूरों को अगर मज़दूर झारखंड में नहीं दे सकते हैं तो ये सब मज़दूरों के लिए झारखंड में जो दूसरे राज्य में काम करते हैं उनको सुविधा दीजिए। उन्हें आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे अवस्था में मज़दूर अपना वतन, अपना झारखंड अपने समय पर जा नहीं पाते हैं। और अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और ऐसे अवस्था में काफ़ी मज़दूर हैं जो जाना चाहते हैं अपना वतन, लेकिन ये ट्रेन बाधित की वजह से अपना वतन जा नहीं पा रहे हैं।